बार कह गया हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे सामने मैं जब उन लोगों को देखूँगा या मैं सुनूँगा कि फ़लाने आदमी ने फ़लाँ का पैसा दबाया, फ़लाँ से पैसा लिया, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। कुछ भी करूँगा मतलब वो तो वो लोग जानते हैं कुछ भी करेगा। ये तो वो लोग आपके कमेंट्स में डाल देंगे कि महराज मलिक कुछ भी क्या कर सकता है। हमारी एक तंजीम भी है, एक फ़ौज आर्मी है जो उनको उठाने का भी काम करेगी, उनको सिखाने का भी काम करेगी। डीडीसी के इंतखाबात हुए, मेंबर चुने गए और उसके बाद चेयरमैन चुने गए। हमारे साथ काहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से एक डीडीसी के मेंबर हैं महराज मलिक। आइए जानते हैं कि आखिरकार जब बाकी मेंबर और चेयरमैन अपने अपने पंचायत में काम कर रहे हैं तो महराज साहब जो हैं वो यहाँ क्यों हैं। महराज साहब, क्या बात हो गई आज फिर से शहर का दरवाज़ा जो है खटखटाया? देखिए, हम जब से हमें यहाँ पे बुलाया गया था, हमारे वो यहाँ पे 2 दिन का जो प्रोग्राम था गवर्नर साहब के यहाँ, तो उस दिन हमने वॉकआउट किया था और उसके बाद हमने प्रोटेस्ट भी किया एक दिन उसके बाद। लेकिन हमारी कुछ मांगें थी जो प्रोटोकॉल को लेकर थी, ऑनरेरियम को लेकर थी, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी मतलब सुधार नहीं देखने को मिला या हमारे लिए कोई प्रोटोकॉल बताया हो, या उसके अलावा जो भी हमने ऑनरेरियम की बात की थी उसमें कहीं ना कहीं अभी भी बात बाकी है। और उसके अलावा मैं यहाँ पर इसलिए भी हूँ, कुछ काम बाकी हैं जो यहाँ से करवाने बहुत ज़रूरी हैं। और काहरा की आवाम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आया हूँ, उन लोगों के काम मैं जानता हूँ और वो कहाँ से होंगे उसकी कोशिश की जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से उम्मीद कर रहे हैं हम कि आवाम के काम, वहाँ के जो जिन मुद्दों को लेकर हमने इलेक्शन लड़ा, और सबसे बड़ी बात थी काम तो होते रहेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट की तरफ से जो पुरानी स्कीमें हैं चल रही हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर नहीं मिल पा रही है। हमने उस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ा था, हमने इस मुद्दे पर भी इलेक्शन लड़ा था जो डीडीसी पहली बार यहाँ पे चुनाव हुए थे। उन्होंने प्रोटोकॉल पहले बताया था, सरकार ने पहले ये चीज़ बताई थी कि उनका प्रोटोकॉल क्या होगा, कि ज़मीनी स्तर पर जो है डेवलपमेंट करने का मौका डीडीसीज़ को दिया जाएगा। वो प्रोटोकॉल दे रखा था, तो उसमें भी अभी ये लोग जो है अभी तक वो प्रोटोकॉल नहीं दे पा रहे हैं जो वादा उन्होंने किया था। सरकार जब से, ये जो भाजपा की सरकार है, ये जब से यहाँ पर आई है तब से वादे ही कर रही है, ज़मीनी सतह पर जो है काम करने को नहीं दे कुछ भी। काहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें महराज साहब, तो किन किन परेशानियों से आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपके जो लोग हैं उनको गुजरना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, जो जम्मू कश्मीर की बात है और उसी में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी भी आती है, वो है करप्शन। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि महराज मलिक ने इलेक्शन ही इसी बात पर जीता है, क्योंकि हमने लोगों के साथ एक वादा किया है, हम करप्शन को यहाँ ज़ीरो कर देंगे। और हमारी एक कोशिश है, पिछले 3 महीने बीत गए इस बात को, और अभी भी करप्शन थोड़ी बहुत जो भी है वो ग्राउंड लेवल पर चल रही है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट हमें नहीं दिख रहा है जहाँ करप्शन ना हो, बिना पैसे के काम नहीं हो पा रहा है। महराज साहब, आपने इलेक्शन जो है करप्शन को ख़त्म करने के लिए लड़ा है, या अपनी पंचायत को डिस्पेंसरी देने के लिए, स्कूल्स देने के लिए, रास्ता देने के लिए? देखिए, जब करप्शन ख़त्म होगी तभी ये सब चीज़ें मुमकिन है। मैंने कहा कि डीडीसीज़ के अलावा भी अगर प्रोटोकॉल नहीं भी देंगे, अगर फंड्स नहीं भी देंगे, इसके अलावा हमारे इलाके के लिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए या हमारी स्टेट के लिए फ़ंड्स आती रहती हैं। आप मनरेगा की बात करें, आप ऐसे स्कूलों की बात करें, मतलब रोड्स की बात करें, वो इसके अलावा भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। ऐसी बात नहीं कि खाली डीडीसी। मैं ये कह रहा हूँ कि करप्शन जब तक न ख़त्म होगी तब तक ये चीज़ें ये मुमकिन नहीं है। आप डिस्पेंसरी देख लो, आप रोड्स देख लो, रोडों के लिए बहुत मतलब सालों पहले पैसा आया, 2010-2004 से हमारी रोडें बनी हुई हैं। जो 1 साल में रोड बननी चाहिए थी उसको 15 साल हो गए। करप्शन है तभी जाकर ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं मेरे कहने। महराज साहब, एक सवाल करता हूँ मैं आपसे। 15 साल अगर उस रोड को हुए, आप कह रहे थे करप्शन बहुत था, 15 सालों से आपने अपने इलाके में आवाज़ नहीं उठाई? क्या आपने जानने की कोशिश नहीं की आखिरकार ये कौन सा डिपार्टमेंट है, हमारी सड़क क्यों नहीं बनी गई? या अब ऐसा है कि आप डीडीसी मेंबर हैं तो अभी करप्शन जो है आप ख़त्म करने की बात कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी उम्र भी उतनी बड़ी नहीं है। जब से हमने थोड़ा वजूद संभाला, जब से थोड़ी समझ आई थी, 7 साल से हम सियासत के मैदान में हैं और 7 साल से एक आवाज़ उठा रहे हैं कि करप्शन को ख़त्म किया जाए, जो सड़कों की बदहाली है उनको ठीक किया जाए। अगर गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आया, आवाम का पैसा है, तो उसको ज़मीनी सतह पर लगाना चाहिए।
पहले एक आवाज़ थी, अब लोगों ने एक उम्मीद दिखाई है महराज मलिक पर, अब वोट दिए हैं। महराज मलिक अब अलग तरीके से करप्शन को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मोदी का वादा भी रहा था हम करप्शन ख़त्म करेंगे, लेकिन कर नहीं पाया। उनके जो जितने भी लोग हैं, चाहे MLAs हों, MPs हों, करप्शन से लथपथ हैं। वरना एक छोटा सा अधिकारी, मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो काम 100 रुपये से होता है हमारे यहाँ, कोई भी कागज़ अगर डॉक्यूमेंट्स थोड़े से कम पड़ गए, रुपया 100 ले लेते हैं तो डॉक्यूमेंट्स ठीक हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या 100 रुपये के बगैर एक इंसान होने के नाते एक गरीब के लिए इतना नहीं कर सकते? फ्री ऑफ कास्ट बना दें, कौन सा फ़र्क पड़ता है? उनको ऑलरेडी पैसा मिलता है उस काम करने को, चाहे कोई तहसील में है या जो कोई ब्लॉक में है, लेकिन पैसा खाने के बगैर ये लोग काम नहीं करते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा अपनी आवाम को, महराज मलिक कोशिश कर रहा है, कुछ लोग ऐसे करप्ट हैं जिनके खिलाफ़ मैं कार्रवाई कर चुका हूँ, एंटी करप्शन को मैंने दे रखा है, उसके बाद क्राइम को मैंने 5-6 लोगों को मैंने उठाने का काम किया है, उनकी वेरिफिकेशन बहुत जल्द होगी। और उसके अलावा जो भी ग्राउंड पे आवाम से पैसा मांग रहा है, आवाम को मैं एक बात बताना चाहूँगा, मेरी मर्ज़ी है, अगर जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, तो भरोसे से एक बात मैं बता रहा हूँ कि उन लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अब हम एप्लीकेशनें नहीं लिखेंगे, अब हम उनके खिलाफ़ कंप्लेंट नहीं करेंगे। आपके पास मोबाइल है या आप फ़ोन करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग रख लीजिए, या आपको कोई पैसा मांग रहा है तो उनकी वीडियो बना लीजिए, और जो पैसा मांगते मांगते आपको दिखता है या आपसे मांगता है, मजबूर करता है, उसके कान के नीचे 2 लगाने पड़ेंगे, जिसकी जिम्मेदारी महराज उठा रहे हैं। हमने अब नीचे लेवल से काम करना है। लेकिन ये महराज साहब, ये फ़ोन तो आज से 7-8 साल पहले की अगर हम बात करें, ये वीडियोस तो वायरल हो सकती थी, ये वीडियोस तो 7 साल पहले भी बन सकती थी, लेकिन अब क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि DDC के मेंबर जो है वो सोच रहे हैं कि हम MLA की पावर में? इसमें एक वजह है। देखिए, जो भी करप्शन करते थे उनके पीछे पॉलिटिक्स होती थी, उनके पीछे पॉलिटिशियन होते थे। आप इंडिपेंडेंट हैं? मैं पार्टी से हूँ, आम आदमी पार्टी से हूँ। यानी कि आपके पीछे भी एक पॉलिटिकल पार्टी? हाँ, हमारे पीछे भी पार्टी, हमारे पीछे भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं। देखिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिपेंडेंट रहकर आप कितना कुछ कर सकते हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ कि करप्शन, जिस तरीके से आपने कहा कि वीडियो पहले भी बन सकती थी, लेकिन जो लोग करप्शन करते थे वो जो है सरकारों को देते थे, MLAs को देते थे, उनके पीछे उन लोगों का हाथ था। आज की डेट में अगर महराज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा है, मेरा उनके साथ कोई संपर्क नहीं है, मैं उन लोगों को सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ। अलबत्ता इतना है कि जो आदमी उनको ठोकने का काम करेगा, उनको वहाँ रगड़ने का काम करेगा, जो पकड़ सकता है, मैं उसको इनाम दे सकता हूँ। मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ। आज महराज मलिक गरीब के साथ खड़ा है, उनके जो वोट हैं, उनकी ताकत आज आवाम के साथ खड़ी है। पहले वो चोरों के साथ, जिन लोगों को वो वोट देते थे, वो उन चोरों के साथ खड़े होते थे, इसलिए आम आदमी वीडियो नहीं बना पाता था, इसलिए आम आदमी जो है उससे हिसाब नहीं ले पाता था। आज आम आदमी को हक है, वो हिसाब ले, महराज उनके साथ खड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आम आदमी को हक इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है पीछे खड़ी है? देखिए, ये सच बात है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने दिल्ली को देखा, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। वहाँ दिल्ली जैसी स्टेट में जहाँ अपना पानी नहीं, जहाँ अपनी बिजली नहीं है, हमारे यहाँ बिजली की अपनी पैदावार है, हमारे यहाँ पानी अपना है, लेकिन हम इन चीज़ों से महरूम हैं। हमें पानी नहीं है, हमें बिजली नहीं है। सबसे कम बिजली अगर हिंदुस्तान में कहीं जलाई जाती है तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, और सबसे ज़्यादा अगर कहीं बिजली बनती है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट डोडा में बनती है। तो कहीं ना कहीं ये करप्शन ही तो है। अगर हम दिल्ली में ये बदल सकते हैं तो मैं तो चाहता हूँ जम्मू कश्मीर में भी ये मतलब तब्दीली आए। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने कहा ना कि करप्शन को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मैं बहुत हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं अब आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा, जिस तरीके से आवाम ने मुझ पर भरोसा किया था, मुझे वोट देकर एक पावर्स दी थी। आवाम की पावर्स मेरे पास है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे पावर्स चाहिए, आवाम की पावर मेरे साथ है, लेकिन हर जगह मैं करप्ट आदमी को नहीं देख सकता हूँ। जहाँ मेरा वोटर या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी, कोई भी शख्स जाता है, उससे कोई पैसे मांगता है, उसको इतने इख्तियारात महराज अपनी तरफ से दे रहा है, और उसके साथ अगर कुछ भी आने वाले वक्त में होगा, महराज उसके साथ खड़ा होगा। और ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हिसाब लेने का वक्त शुरू हो गया है कि अमीर को जो है अब हम खाने नहीं देंगे। और ये कुछ लोग गरीब कमाता है तो अमीर खाते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि हम सूट बूट पहनकर चलेंगे, गाड़ी में बैठकर चलेंगे, या कोई ऑफिसर पढ़ लिख कर आता है तो गरीब को लूटने का काम करेगा। ये कहीं ना कहीं गलत है। ये समझ अब आवाम को आनी चाहिए। जो आपसे पैसे मांगता है उसको बीच चौराहे पर नंगा करने का काम। महराज साहब, वॉकआउट किया आपने, 2 दिनों का प्रोग्राम था,
कोई बात सुनी नहीं, वॉकआउट करने का रीज़न क्या? देखिए वॉकआउट मैंने इसलिए किया, मैं तो अपनी बात करूंगा क्योंकि जिस दिन हमें बुलाया गया था सबसे पहली स्पीच महराज मलिक की थी। मैंने उनको ये कहा था क्योंकि उस दिन ऑनरेरियम का मसला था, बगैर तनख्वाह के हम काम नहीं कर सकते। मैंने वॉकआउट इसलिए किया है कि हमें ऑनरेरियम चाहिए, हमें पैसा चाहिए। देखिए अब कह रहे हैं कि फ़ंड्स महराज मलिक मांग रहा है, मैं तो कहता हूँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 10 करोड़ भी कम है, 10 करोड़ भी कम है, क्योंकि जहां मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक गांव में अगर पानी लाना हो तो 2-3 करोड़ की स्कीम बनती है। 2-3 करोड़ कम से कम एक गाँव के पानी के लिए फंड होना चाहिए। तो सरकार रही, एमएलए रहे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, उस टाइम पर आपने बात करने की कोशिश नहीं की कि आप तो एमएलए हैं, आप तो यहाँ आ सकते हैं, 10 करोड़ रुपए आज लगेगा, हो सकता है तब 2 ही करोड़ रुपए लगता, लेकिन अब 10 करोड़ की आप बात कर रहे हैं। तो आपने कभी उन एमएलए से पूछने की कोशिश नहीं की थी कि आपको हमने चुना है, हमने इलेक्ट किया है, अब आप हमारे कारा में आइए, अब ये चीज़ करिए? आप ये बात मुझसे पूछने का आपको पूरा हक है, लेकिन आपको मेरी उम्र का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैं जब ये सवाल उन लोगों से पूछता तब मैं एक स्टूडेंट था, और जब मैं उस स्टूडेंट लाइफ से निकल कर आया तो अब मैं सियासत के मैदान में गया, और तब से 7 साल से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ उन लोगों से। इसलिए तो महराज एक आम आदमी जो है इलेक्शन जीत कर आया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। महराज मलिक यूँ ही कॉन्स्टिट्यूंसी में उठा नहीं, लोगों ने वोट दे दिए। मैंने इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया हाँ, लेकिन साथ साथ पहले मेरे पास एक पार्टी थी, मेरे पास एक सोच थी, मेरी एक जंग थी, मैंने इनके खिलाफ लड़ा, लेकिन तब लोगों ने उतना साथ नहीं दिया। अब लोगों ने साथ दिया, अब हम उनसे सवाल कर सकते हैं, और सरकार से आज भी सवाल कर सकते हैं। और जिन लोगों के यहाँ पानी नहीं है उनको पानी देने का काम आज ही करना है। आज महंगाई का दौर है, आज तो उतना पैसा लगेगा, वो तो सरकार को देना पड़ेगा। उनकी कमज़ोरियाँ रही, आवाम ने कहीं ना कहीं पीछे गलतियाँ की है। अब उन्होंने अगर सही फैसला लिया, अब महराज मलिक उनके लिए काम करना चाहता है। लगता नहीं है कि महराज साहब को इस समय शहर में नहीं बल्कि अपनी पंचायत में होना चाहिए था, लोगों के दुख दर्द कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए होना चाहिए था, ऐसी बात नहीं है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि आवाम के मसलो मसाइल क्या हैं, वो उनको लेकर मैं काम कर रहा हूँ। मेरी पंचायत के लोग जानते हैं हमारे यहाँ स्कूलों की खस्ता हालत है। मैं पीछे मैडम से मिला था, उनको भी मैंने वो प्लान दे रखा है। बहुत सारे स्कूलों के लिए हमने जो है रिपेयरमेंट कराने की मांग की है और नई बिल्डिंग्स तामीर करने की बात की है। उसके अलावा प्ले ग्राउंड्स को लेकर हमने बात की, क्योंकि हमारे वहाँ जो है खेलो इंडिया तो है, लेकिन हमारे यहाँ मलेसा के अंदर कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। काहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-4 के नाम दे रखे हैं, हमने प्लान दे रखा है। ऐसी बात नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, काम हम कर रहे हैं। किसी वजह से हम यहाँ पे भी बैठे हैं, जो काम वहाँ नहीं हो सकते हैं, जो काम यहाँ से हो जाएं। लेकिन महराज साहब, कहा गया था कि एमएएम स्टेडियम में T20 खेला जाएगा, तो आपने खेला, आपने देखा वो T20 हुआ या नहीं हुआ? देखिए T20 तो क्या खेलेंगे जनाब, आम देखिए जो जवान खेलना चाहता है वो इस वक्त भूख की तलाश में है, वो रोज़गार की तलाश में है, वरना टैलेंट की कमी हमारे यहाँ नहीं है। हमारे जो जवान हैं वो परेशान हैं, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए। मैंने अपने दोस्तों को देखा शादी नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ के थक गए हैं बेचारे, और उनके पास स्कोप नहीं है। क्या क्रिकेट खेलेंगे? आप दिखाइए ना मुझे कोई जवान ऐसा जो ये तो दरबदरी का काम हो गया। अब क्रिकेट खेलना ये तो अब खाली ऐसा हो गया कि यार क्या करेंगे अगर क्रिकेट खेलेंगे, यहाँ तो स्कोप ही नहीं है। अगर एमएएम स्टेडियम में T20 खिलाएंगे तो क्या करेंगे? आगे तो ले नहीं रहे हैं, आगे तो नेशनल लेवल पे इन्होंने 11 खिलाड़ी लेने हैं, जो जम्मू कश्मीर से एक आदमी चला जाए, तो इसके लिए थोड़ी हम अपने जवानों को यहाँ डाल देंगे। मेरा साहब, हमने अक्सर देखा है कि जितने भी एमएलए हैं जब वो शुरुआत करते हैं, या 3000 या 4000 से जब शुरुआत हुई थी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, आहिस्ता आहिस्ता जब वो आगे मैदान में पहुंचे तो करोड़ों की प्रॉपर्टी बन गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक वक्त आएगा कि महराज साहब को भी हम देखेंगे कि करोड़ों की प्रॉपर्टी है उनकी? दुआ करो कि एक वक्त आ जाए कि हम 50 साल 60 साल की उम्र के बाद मिलें, ज़रूर मिलें, और सियासत में हम उस मकाम पर पहुँचें जहाँ से आपको लगे कि करोड़ों के मालिक बनते हैं, और हम आपको दिखाएंगे और मतलब पूरा हिसाब किताब देंगे। मैं तो चाहता हूँ कि 5 साल ये जो लोगों ने दिए हैं हमें, इसमें हम दिखाएंगे कि सियासत के अंदर ईमानदारी से काम किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है। देखिए पैसा क्या है, मेरे यहाँ पैसे के मायने नहीं हैं, क्योंकि महराज मलिक एक अलग नाम है। मैं ज़ीरो से उठ कर आया हूँ, अभी भी ज़ीरो के मुकाम पर हूँ। हाँ, इसलिए तो ऑनरेरियम मांग रहा था मैं, खाली एक DDC 280 DDC में से तो एक ही तो मांग रहा था ऑनरेरियम। मैंने कहा ये लोग तनख्वाहें बढ़ाएंगे तो हमें करप्शन नहीं करनी। महराज मलिक करप्शन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, मैं चाह कर भी करप्शन नहीं कर सकता हूँ। हमारा एक ईमान है, हम गरीब के लिए जीना चाहते हैं। इस मतलब ये जो बदहाली है इसके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मैंने दिल्ली को बदलते हुए देखा है, जम्मू कश्मीर की बदहाली को बदलना ये भी हमारा फ़र्ज़ है, और यहाँ लोगों को सहूलियत देना। किसी एक को तो ये
बात सोचनी पड़ेगी। देखिए, वक्त के साथ साथ अगर गांधी जी लाठी के सहारे देश को आज़ाद करवा सकता है, अन्ना हज़ारे आंदोलन करके एक पार्टी को अमल में ला सकता है, तो क्या जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा इंसान नहीं जो जम्मू कश्मीर की बदहाली को ख़त्म कर रहे? अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि महराज मलिक जो है डंडा लेकर चलेंगे गांधी जी की तरह या अन्ना हज़ारे की तरह? अगर उन्होंने डंडा, इसलिए उन्होंने बुढ़ापे की वजह से चलाया था, वो काफ़ी बुज़ुर्ग थे, काफ़ी उम्रदराज थे, लेकिन डंडा तो चलाना पड़ेगा, वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो करप्ट लोग हैं उनके ख़िलाफ़ तो हमने कार्रवाई करनी है। मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि महराज मलिक के सामने अगर करप्ट आदमी आगे, बड़ी बात नहीं घसीटने का काम भी करूँ, और ये बात सच है, किसी भी हद तक जाने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा सब आखिरी सवाल, जितने भी मेंबर्स हैं वो तमाम अपने अपने इलाके में हैं, सिर्फ एक महराज मलिक जो है वो जम्मू में है अभी, और अब वापसी का वक्त आया है, शायद आपको पंचायत में जाना पड़े क्योंकि अब लोगों के मसले और मसाइल को हल करने का भी वक्त आया है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि आप अकेले यहाँ पर हैं? मैं ये चाहता हूँ, मैं इसलिए यहाँ पर बैठा हूँ कि जो सुधार मैं देखना चाहता हूँ, जिस मकसद से लोगों ने वोट दिए हैं, मैं चाहता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे करप्शन फ़िलहाल ख़त्म हो जाए। जो पुराने ऑफिसर थे, जो कमीशन बेस पे काम करते थे, लोगों को जो है पैसा लेकर उनको पैसा देते थे, वो काम बंद कर दे, क्योंकि जब हम यहाँ से वापसी करेंगे तो इस किस्म का माहौल मैं नहीं देख सकता हूँ। क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा, मैंने पहले कई बार कह गया हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे सामने, मैं जब उन लोगों को देखूँगा या मैं सुनूंगा कि फ़लाने आदमी ने फ़लाँ का पैसा दबाया, फ़लाँ से पैसा लिया, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। कुछ भी करूँगा मतलब वो तो वो लोग जानते हैं, कुछ भी करेगा। ये तो वो लोग आपके कमेंट्स में डाल देंगे कि महराज मलिक कुछ भी क्या कर सकता है। हमारी एक तंजीम भी है, एक फ़ौज आर्मी है जो उनको उठाने का भी काम करेगी, उनको सिखाने का भी काम करेगी। मैं कोशिश करूँगा। फ़िलहाल वो लोग समझदार हैं, उनका घर चल रहा है, उनके पास रोज़गार है, तो गरीब को रोज़गार छीनने की कोशिश न करें। गरीब का जो हक़ है वो उनको दिया जाए। गरीब का जो हक़ है वो उनको दिया जाए। जितने भी बड़े बड़े लीडर जब आ जाते हैं यहाँ पर और उसके बाद ऐसी बात करते हैं कि हम गरीबों के लिए जीते हैं और गरीबों का हक कोई छीनेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आपने सुना, ये थे महराज मलिक। इन्हीं के अल्फाज थे कि इन्होंने दिल्ली को बदलते हुए देखा है। तो क्या जम्मू कश्मीर को बदलने के लिए महात्मा गांधी जैसे शख्स और अन्ना हज़ारे जैसे शख्स अगर भारत को बदल सकते हैं, तो महराज मलिक कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को बदलने का काम भी ये कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। आगे आफ्ताब के साथ आप देखते रहिए द स्ट्रेट लाइन।